राजद के कार्यकर्ता हैं कि आप जॉब में? नहीं, हम जॉब में नहीं हैं, हम राजद के काज करता है। समर्थन में आए हुए हैं? हाँ, समर्थन। खुल के बोलिए ना। खुल के बोल रहे हैं सर। हाँ। पूरा भीड़ होगा, जीती। जॉब वाले लोग खुल के नहीं बोलते? नहीं नहीं नहीं, जीतेगी भी। जीतेंगी? हाँ, बिल्कुल जीतेगी। राम कृपाल को कौन है, हम नहीं जानते हैं। जाने में सांसद हैं यहाँ के? नहीं जानते हैं, चिन्ह में नहीं। इस साल से सांसद है, जन्म में नहीं। चिन्ह में नहीं करते हैं। 400 पार का नारा दे रहे बीजेपी वाले, हो गए चाचा? तो साल भर से दे रहे हैं। तैयो गली आ रहे हैं रोड शो करने। बाहर राजा, यही राजा के काम है। नहीं, राजा के रोड शो करना गलत बात नहीं, हम आप करिए, लोग करेगा। आप राजा जगह पर रहिए। प्रधानमंत्री रोड शो करना पड़ रहा है। बताइए तो, विकास करते रोड शो करने आते पटना में। गिर गए? हाँ, तो गिर रहे। प्रधानमंत्री गिरेगा? अरे गिर रहे। जीत रहे हैं तो क्यों रोड शूट कर रहे हैं? 400 पार करना है? नहीं, सही हो ही नहीं सकता है। खबर कहाँ से हो जाएगा? अच्छा, 400 पार का तो नारा दे दिया, 400 क्यों पार करना है? कैसे कर देंगे? तो उनको बोलना ही काम है, उनका तो जुमलाबाजी करना, झूठ बोलना ही काम है। तो लोग बोल रहे हैं कि सब भाड़ा पे मंगवाएगा, सब रामे कृपाल को वोट देंगे। भाड़ा पे पूछ लीजिए, यहाँ पे तो पूरा जनता आया हुआ है। भाड़ा पे कितना लोग आए हुए, बर्बाद कर लीजिए। हम लोग भाड़ा पर चलने वाला, आरजेडी का जितना भी समर्थक है, कोई भाड़ा पर नहीं चलने वाला आदमी है। रोड शो कर रहे थे, भीड़ देखा था? नहीं, रोड शो पर तो कोई भी चीज, एक बंदर नाचता है तो रोड में भीड़ लग जाता है। वो तो प्रधानमंत्री देश के आए थे, रील्स बना रहा था, भीड़ नहीं था, सब रील बना रहा था। आइला मालूम मिलवा है ना, महिला ही मोदी को उतारेगी। हर महिला देश की सभी महिलाएं मणिपुर की घटना को देखी, हसरत की घटना को देखी है, और महिला ही मोदी को उतारेगी। पूरे वर्ल्ड में दो ही नेता झूठ बोलने वाला हुआ भाई। कौन कौन? पूर्व अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और मौजूदा भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ऐसा झूठा पूरे वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ। सोनार जाति से व्यवसाय इतना खराब है सर, सब कोई कर्जा में चला गया हजूर। सब कोई हम लोग कर्जे में, दूसरे देशों में प्लान कर रहे हैं सर। हम लोग बैंकों का कर्जा से दबे, एक दिन हम भी आत्महत्या कर लेंगे सर। ऐसा क्या? मैं वादा करता हूं, मैं आके देख लीजिए, कर्जे में चला गया मैं। हाँ सर, मैं आत्महत्या करने वाला हूं। मैं कर्जा में जा रहा हूं सर, मैं आत्महत्या करने वाला हूं सर। बहुत स्थिति खराब है सर। ये इन्हीं का ऐसा कानून चला हुआ है कि एकदम शिकंजे में लोग आ गए हैं। एक अंगुली से हम लोग के इशारे से पैसा। आपने भी किसी वक्त में मोदी जी को वोट दिया था? मैंने वोट दिया था सर। मैं उन्हीं का हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल का हूँ सर। मैं इनके सिवा किसी को वोट देने वाले अब नहीं हूँ। लोग इनको चोर बोलते हैं, मगर ये चोर नहीं है, ये हम लोग के हितैषी हैं। आज हमारे यहाँ राम राज है दानापुर क्षेत्र में सर। ये बीजेपी का देन नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल का दल है। हमारे यहाँ राम राज है सर। मैं 2 बजे रात तक दुकान खोलूंगा अकेले, कोई ताकने वाला नहीं है। सिर्फ मेरे राष्ट्रीय जनता दल के चलते, बीजेपी के चलते नहीं, प्रशासन के चलते नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल। मैं 2 बजे रात को अकेले दुकान खोलूंगा, कोई नहीं रहेगा, किसी का हिम्मत नहीं जो खड़ा हो जाए मेरे ऊपर। मीसा भारती का आज नॉमिनेशन होने जा रहा है। पाटलिपुत्र लोकसभा की उम्मीदवारी घोषित करेंगी और थोड़ी देर में यहाँ से नॉमिनेशन के लिए निकलेंगे। मगर उससे पहले हम भीड़ आपको दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके का भीड़ आप गांधी मैदान के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आप देख सकते हैं कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में आज उनके समर्थक अपने प्रत्याशी मीसा भारती के समर्थन में आए हुए हैं। आज नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं। कल जैसा कि आपको भी पता है कि मोदी जी का रोड शो था, पाटलिपुत्र और पटना साहिब के जो उनके उम्मीदवार है, भाजपा के उम्मीदवार, उनका प्रचार करने आए थे, रोड शो करने आए थे। भीड़ देखा जा रहा है सर काफी ज्यादा। ये भीड़ क्या वोट के रूप में तब्दील होगा? बिल्कुल होगा, निश्चित होगा, निश्चिंत होगा एकदम। राजद के कार्यकर्ता हैं कि आप जॉब में? नहीं, हम जॉब में नहीं हैं, हम राजद के काज करता है। समर्थन में आए हुए हैं? हाँ, समर्थन। खुल के बोलिए ना। खुल के बोल रहे हैं सर। हाँ। पूरा भीड़ होगा, जीतेगी। जॉब वाले लोग खुल के नहीं बोलते? नहीं नहीं नहीं, जीतेगी भी। जीतेंगी? हाँ, बिल्कुल जीतेगी। आरजेडी जिंदाबाद। आरजेडी जिंदाबाद। आरजेडी जिंदाबाद। जिंदाबाद। राम कृपाल जिंदाबाद। राम कृपाल को कौन है, हम नहीं जानते हैं। जाने में सांसद हैं यहाँ के? नहीं जानते हैं, चिन्ह में नहीं। इस साल से सांसद है, जन्म में नहीं। चिन्ह में नहीं करते हैं हम। वोट है तुम्हारा? क्या जी? वोट देते हो? देते नहीं है। पहली बार दोगे? नहीं देन। क्या मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा है? क्या मुद्दा है? युवाओं के लिए क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा आपकी सब
सरकार बनेंगे 400 पार। ठीक है, 400 पार 400 पार का नारा दे रहे बीजेपी वाले। हो गए चाचा? तो साल भर से दे रहे हैं। अब तैयो गली आ रहे हैं रोड शो करने। बाहर राजा, यही राजा के काम है। नहीं राजा के रोड शो करना गलत बात। नहीं, हम आप करिए, लोग करेगा। आप राजा जगह पर रहिए। प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है। बताइए तो विकास करते रोड शो करने आते पटना में। गिर गए। हाँ तो गिर रहा प्रधानमंत्री गिरेगा। अरे गिर रहा प्रधानमंत्री को भाषण देना, वहाँ से तो आह्वान करना है, लेकिन रोड शो करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को। रोड शो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, उनको आह्वान करना चाहिए। जब उनके पीछे जनता होता, रोड शो क्यों कर रहे हैं? जब उनके पीछे जब जीत रहे हैं तो क्यों रोड शूट कर रहे हैं? 400 पार कर रहे हैं। नहीं सही हो ही नहीं सकता है। खबर कहाँ से हो जाएगा? अच्छा 400 पार का तो नारा दे दिया, 400 क्यों पार करना है? कैसे कर देंगे? तो उनको बोलना ही काम है। उनका तो जुमलाबाजी करना, झूठ बोलना ही काम है। झूठ बोलना काम है। कहने के तो 500-400 पार हो जाएगा उससे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4000 पार। क्या बोलेंगे भैया? 4000 मतलब का क्या होता है? 4000 मतलब पार क्या होता है? 4000 नीतीश कुमार ही बोल दिए 4000। बोला तो कुछ बोल देते हैं। जब विधानसभा में बोल दिए उल्टा पुल्टा तो कहीं भी कुछ बोल सकते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद देख ही रहे हैं, देख के बता सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। जो जन सैलाब अभी देखा जा रहा है, तो नॉमिनेशन में हजारों नहीं लाखों की संख्या। नॉमिनेशन में जब इतना देखा जाता है, कितना वोटर ट्राइबल नहीं किया है। ये तभी 25% है। तो लोग बोल रहे हैं कि सब भाड़ा पे मंगवाएगा, सब रामे कृपाल को वोट देंगे। भाड़ा पे पूछ लीजिए, यहाँ पे तो पूरा जानता है हुआ भाड़ा पर कितना लोग आए हुए, बर्बाद कर लीजिए। हम लोग भाड़ा पर चलने वाला, आरजेडी का जितना भी समर्थक है, कोई भाड़ा पर नहीं चलने वाला आदमी है। कोई नहीं बिना बुलाया चलाता है, बुलाया चलाता है। अब तो दो बोल रहे हैं कि 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार फिर हारने जीतने का तो काम है। हारने जीतने का तो काम है। तो देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्रा लोकसभा के एक वोटर भी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है, अपने प्रत्याशी के समर्थन में आए हुए हैं। कैसा लग रहा है भीड़ देखकर? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भीड़ बतला रहा है कि जो है इस बार विरोधी दल का जमानत जब्त है। जमानत जब्त है? हाँ जमानत जब्त है। कि बिहार में 40 में 40 और भारत में 400 पार। अरे भाई 400 पार नहीं, 400 हार की बात कर रहे हैं। वो असल है कि 400 हार की बात कर रहे हैं, वो अपना 400 पार नहीं। हम तो पहले भी बोला रोड शो कर रहे थे, भीड़ देखा था? नहीं, रोड शो पर तो कोई भी चीज, एक बंदर नाचता है तो रोड में भीड़ लग जाता है। वो तो प्रधानमंत्री देश के आए थे, रील्स बना रहा था, भीड़ नहीं था, सब रील बना रहा था। इधर आइए रील्स बना रहा था। और क्या, भीड़ थोड़ी ना था, रील बना रहा था, देख रहा था नीतीश। क्या बाबा 400 पार होगा बीजेपी का? 400 जब बीजेपी तो कहे 4000, 400 तो छोड़िए ना, 4000। नीतीश कहे कि 4000, तो 400 छोड़िए ना। 40 में 40 महागठबंधन, 40 में 40 महागठबंधन। भाड़ा पर तो बोल रहे हैं कि सब भाड़ा पे आए। महागठबंधन 40 के 40 महागठबंधन 40 के 40 महागठबंधन के कैसे? एकदम दावा के साथ, वोट से। तो बहुत सारे लोग बोले कि कैंडिडेट बढ़िया नहीं। भाड़ा पर एकदम स्वतंत्र रूप से जीतने जा रही है। स्वतंत्र रूप से जीतने जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जेल बंद दिया। बाबा बेईमान को बोल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार है, बोलते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। रेल बंद दिया, जहाज बंद दिया, अडवाणी अंबानी के माफ कर दिया। क्या रह गया? अडवाणी अंबानी 1000 करोड़ माफ कर दिया, तो उसी पर सरकार है तो कौची बेकर रह गया? रह गया क्या? कहाँ हुआ? माफ हो गया। अइला मालूम मिल है ना। हम लोग को ये सब जैसे पुराना वर्कर है, ये सब नहीं। हम लोग बिकाऊ नहीं है। मोदी भले जो अडानी अंबानी के साथ बिक के जैसे कर रहा है, मोदी बिक गया। मोदी बिक गया? हाँ। अरे वो बोल रहे देश का विकास कर रहे, आप लोग बोले क्या विकास से बिक गया? किस वादा किया था एको किया, जो वादा किया था एको किया। लाया 15 लाख रुपया खाता पर दिया, 2 करोड़ नौकरी दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, उससे पहले आवास दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। उससे नहीं मिलता था। अरे विश्व गुरु बना रहे देश को, उससे नहीं पहले नहीं मिलता। आइए बोलिए। धनरुआ पंचायत के रहने वाला हूँ, भूतपूर्व पंचायत समिति। मेरा नाम चंद्रभूषण प्रसाद है जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हरिजन, दलित, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े का जो ताकत हमारे लालू भैया ने दिया है, वो कोई पार्टी नहीं दिया है आज तक। कोई नहीं दिया। बोलने का साहस, अपने अधिकार मांगने का साहस सड़कों पर दिखाई दे रही है, वो दिया है।
तो आज सड़कों पर ताकत दिया। सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं मोदी जी। वो सबके साथ और सबके विकास के नारा तो दे रहे हैं, लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है जैसा कि सुना जा रहा है, एक मिनट, सुना जा रहा है कि हमारे संविधान पर ही खतरा होने जा रहा है। ऐसा अभी सच्चाई क्या है, मैं तो भाई कंट्री साइड में रहने वाला हूँ, मुझे पता नहीं है। कंट्री साइड मतलब क्या? कंट्री साइड मतलब तो देहात। अच्छा, तो कंट्री से साइड है? कंट्री से साइड है, उस कंट्री साइड मीन्स देहात। हाँ, कंट्री साइड मीन्स देहात है। तो भाई वहाँ पर तो ऐसा फैल रहा है कि भाई हमारा संविधान खत्म होने जा रहा है। मनु स्मृति। चलिए महिला से बात करेंगे हम। आइए इधर आइए, इधर आइए। महिला है, क्या देखती हैं, मुद्दा क्या है महिलाओं के लिए पाटलिपुत्रा में, ये बताइए। मुद्दा तो हम लोगों का तेजस्वी यादव जी आज 73 साल के बुजुर्ग को तेजस्वी यादव जी 34 साल ने सड़क पर उतार दिया है। तेजस्वी को सब देख रहे हैं। मीसा भारती जी पाटलिपुत्रा की सांसद बनेगी और हमारी लोकतंत्र की रक्षिका बनेगी। अरे तो पूरे भारत में रोड शो कर रहे हैं, आपके तेजस्वी जी के क्षेत्र में थोड़ी ना है। नहीं, तो पूरे भारत में इंडिया गठबंधन के जितने भी योद्धा हैं हमारे, जो महा लोकतंत्र के रक्षक हैं, योद्धा हैं, सब ने उनको सड़क पर उतारने का काम किया है। तो क्या लगता है कि पाटलिपुत्रा की महिलाओं का साथ मीसा भारती के साथ? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, हर महिला ही मोदी को उतारेगी। हर महिला देश की सभी महिलाएं मणिपुर की घटना को देखी, हसरत की घटना को देखी है, और महिला ही मोदी को उतारेगी। कांग्रेस के समर्थक भी आए हुए हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा से, इस बार नारा दे रहे 400 पार, 400 पार। 400 पार नहीं होगा, 140 भी पार नहीं होगा इनका, मोदी जी का। ये ख्याली पुलाव पका रहे हैं 10 बरस से, और भारत पर इतना कर्जा हो गया है कि जो आज बच्चा अपनी माँ के तन से निकलता है 2 लाख रुपए का कर्जदार है। 2 लाख रुपए? हाँ, एक बच्चे पर 2 लाख रुपए जो आज पैदा होता है। ये 3 वाला इकोनॉमी में ले जा रहे हैं, वर्ल्ड में 5वें इकोनॉमी पर है। अरे मोदी जी इतना झूठ बोलो, पूरे वर्ल्ड में 2 ही नेता झूठ बोलने वाला हुआ भाई। पूर्व अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और मौजूदा भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। ऐसा झूठा पूरे वर्ल्ड में पैदा नहीं हुआ। क्या बोले आप? और मैं बताना चाहता हूँ, ये 400 पार का लहर इनका जानते क्या है? कितना इमोशन से भरा हुआ है। इंटरव्यू नहीं देखे, कितना इमोशन था बेचारे। जवाब दे रहा हूँ ना। हिंदुस्तान में जो भारत का मुसलमान है, आज़ादी के बाद 1947 के पास तो किसी की ताकत है कि जो हमारी हिंदू माँ के बहनों के गला में मंगलसूत्र मुसलमान छीन लेगा? जिसका 2 मकान है मुसलमान छीन लेगा? जिसका भैंस जो है, जिसका 2 भैंस है, एक मुसलमान को दे जाएगा? जिन हिंदू भाइयों का पैसा बैंक में है, लॉकर में है, उनके अकाउंट में है, वो मुसलमान छीन के ले जाएगा। और वो क्रिकेट जो हमारे वर्ल्ड भारत का जो है वर्ल्ड में नंबर 1 का टीम है, इसमें मुसलमान ही 11 टीम खेलेगा। बारे प्रधानमंत्री, क्या आपका सोच है? शर्म नहीं आता ऐसा प्रधानमंत्री के ऐसा भाषण देते हुए? जो प्रधानमंत्री इस तरह का घटिया बात करे, आप खुद यही प्रधानमंत्री ने कहा था जब गए थे साउथ कोरिया के दौरे पर कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, और इस देश का आप मुखिया हो, वर्ल्ड का विश्व का सबसे बड़ा भारत कंट्री प्रजातंत्र मुल्क है, और उस देश का मुखिया इस तरह की बात करे। तो बोलते हैं कि जहाँ जाते हैं वो वहाँ के बेटा हो जाते हैं, आप बोलते हैं वहाँ गए तो नहीं। तभी बंगाल गए थे तो बंगाल का बेटा हो गए, बनारस का बेटा हो गए, अभी तेलंगाना में था, अभी बिहार में है तो बिहार का भी बेटा हो जाएंगे। तो खैर इनका ये काम है झूठ बोलना, इनका कहानी खत्म है। इंडिया की सरकार नहीं बनेगी। इंडिया गठबंधन को 300 प्लस सीट आ रहा है, आज 2 के नीचे रहेंगे, इस बात को आप लोग लीजिएगा। 200 से नीचे रहेगा। 200 से नीचे रहेगा सर, सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लोग घर घर पलायन कर रहे हैं, विदेशों में काम करने जा रहे हैं। मैं व्यवसायी वर्ग से होकर के मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मीसा भारती को वोट दें। ये गठबंधन 300 पार जा रही है, ये जीतेगी। और हमारे समाज में घर घर लोग दूसरे देशों में प्लान कर रहे हैं। आप घर घर देख रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसायी आत्महत्या कर रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है सर। आप तो व्यवसायी वर्ग से आते हैं, क्या हाल है व्यवसाय का? खासकर आप सुनार जाति से आते हैं। सुनार जाति से मेरा व्यवसाय इतना खराब है सर, सब कोई कर्जा में चला गया हजूर। सब कोई हम लोग कर्जे में दूसरे देशों में प्लान कर रहे हैं सर। हम लोग बैंकों का कर्जा से दबे हुए, एक दिन हम भी आत्महत्या कर लेंगे सर। ऐसा क्या? मैं वादा करता हूँ, मैं आके देख लीजिए, कर्जे में चला गया मैं। हाँ सर, मैं आत्महत्या करने वाला हूँ सर। आपकी तो अच्छी खासी दुकान है, मतलब कि खगोल में सबसे नामी गुरामी दुकान। सर मैं कर्जा में जा रहा हूँ सर, मैं आत्महत्या करने वाला हूँ सर।
बहुत स्थिति खराब है सर। ये इन्हीं का ऐसा कानून चला हुआ है कि एकदम शिकंजे में लोग आ गए हैं। एक अंगुली से हम लोग के इशारे से पैसा। आपने भी किसी वक्त में मोदी जी को वोट दिया था? मैंने वोट दिया था सर। मैं उन्हीं का हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल का हूँ सर। मैं इनके सिवा किसी को वोट देने वाले अब नहीं हूँ। लोग इनको चोर बोलते हैं मगर ये चोर नहीं है, ये हम लोग के हितैषी हैं। आज हमारे यहाँ राम राज है दानापुर क्षेत्र में सर। ये बीजेपी का देन नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल का दल है। हमारे यहाँ राम राज है सर। मैं 2 बजे रात तक दुकान खोलूंगा अकेले, कोई ताकने वाला नहीं है। सिर्फ मेरे राष्ट्रीय जनता दल के चलते, बीजेपी के चलते नहीं, प्रशासन के चलते नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल। मैं 2 बजे रात को अकेले दुकान खोलूंगा, कोई नहीं रहेगा, किसी का हिम्मत नहीं जो खड़ा हो जाए मेरे ऊपर। क्या ऐसा लगा कि आपने बीजेपी को बाइकआउट करके फिर राजद में? मैं कर्जा में चला गया सर। इतना कानून है सर, इतना जल्दी इतना कानून नहीं लाना चाहिए सर। एक गर्दन नहीं पकड़ना चाहिए जनता को, धीरे 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 पकड़ना चाहिए सर। मैं कर्ज में चला गया सर। सोना भी इतना महंगा हो गया है। जी सर। दुकानदार तो अलग बात है सर। आप देखिए मेरा बैंक का कर्ज कितना है सर। तो उम्मीद है कि ये बदलाव होगा। बदलाव 100% होगा। होगा बदलाव, हम लोग 300 होगा, जरूर होगा। 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या होगा? झूठा नारा है। वो सब झूठा नारा है। आपको पता है 400 नारा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि आपके दिमाग में भी नहीं आएंगे सर, वो 200 भी नहीं आएंगे। जो 400 का नारा इसलिए 400 नारा इसलिए लगाया जा रहा है MP आपके और मेरे दिमाग में ये 400 बैठ जाए कि मोदी 400 से जीत रहा है, लेकिन जीत नहीं रहा। वो गुनगुना कर रहे हैं, हम लोग को 400 मान दिमाग में बैठा रहा है। सर अगर हम नहीं भी देना चाहते हो तो हम वोट देंगे, क्योंकि सोच लेता है लोग कि 400 आ रहा है उसका सीट। इस बार कोई वोट नहीं है सर। हमारे MP जमीन पर काम करते हैं सर। यहाँ जितने भी MP हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल के MP रोड पर काम किए हैं, वो काम का वोट मिलेगा सर। हवा में बात। राम कृपाल जी काम नहीं किए? बिल्कुल काम नहीं किए हैं, वो सिर्फ कचौड़ी खाते हैं सर। वो कचौड़ी खाते? हाँ, फूला हुआ कचौड़ी खाते हैं। तो बोलते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि हम जाते हैं लोगों सर, वो सिर्फ फूला हुआ कचौड़ी खाते हैं सर। हम लोग का काम कभी खिलाते हैं आप ही लोग ना। क्या करें सर, हमारे MP थे ना, हमारे MP थे सर। हम विशिष्ट व्यक्ति को आदर करते हैं सर, मगर हमने सब समाज बनिया समाज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए सर। चलिए, जिस विकास के नाम पर इन्होंने वोट दिया था किसी वक्त में, आज ठगा हुआ महसूस करते हैं। और जो बोल रहे हैं कि 400 पार का नारा देने वाले को इस बार महागठबंधन जो है बेड़ा पार करेगी। और इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। व्यवसायी वर्ग से आते हैं और कहीं ना कहीं ये भी सत्ता के सताए हुए कहीं ना कहीं ये भी है, और चाहते हैं कि बदलाव हो, देश में बदलाव होगा तभी सभी का विकास हो सकेगा। ये जो नारा देने वाले हैं कि देश में राम राज्य है और देश को हम उन्नति की ओर ले जाएंगे, 2047 तक सबसे विकसित देश बनाएंगे, तो ये आम लोग हैं और इन्हीं के सिस्टम के सताए हुए हैं और आज जाकर राजद में ज्वाइन किए हैं और बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया महागठबंधन को जिताएंगे भारी बहुमत से। धन्यवाद।